और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री शांति धारीवाल को लेकर मुखर हुए हैं अमीन कागजी। विधायक अमीन कागजी ने दिया है बयान, कह रहे हैं कि कोटा को चमन कर दिया, जयपुर का कर दिया सत्यानाश। धारीवाल मंत्री नंबर 1 कहते हैं राजस्थान में, कहा कि काम हो रहा हमें नहीं पता, कोटा को ही चमन करते रहेंगे या जयपुर पर भी ध्यान देंगे। यूडीएच मंत्री धारीवाल घोर अपमान करते हैं, सारे जेईएन, एईएन, एक्सीएन को कोटा ले गए, यहाँ क्या करें, ये सवाल उनकी ओर से उठाया गया है। धारीवाल को जयपुर के लिए समय नहीं है, सीएम गहलोत सभी योजना दे रहे हैं, लेकिन यूडीएच मंत्री धारीवाल कुंडली मारकर बैठे हैं, सभी कोटा ले जाओ और कोटा से सरकार बन जाएगी, कोटा से जीतकर आ जाएंगे, अपने आपको नंबर 1 मंत्री बताते हैं, देख लेंगे वहां से जीतकर आएंगे। राजधानी का मैसेज आता है, राजधानी जयपुर के लोग जब चलाएंगे तो कोटा में उसका असर दिखेगा। ये तमाम बड़ी बातें अमीन कागजी की ओर से कही गई है, बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया है। कोटा को चमन कर दिया है और जयपुर का सत्यानाश कर दिया, ये स्टेटमेंट अमीन कागजी का धारीवाल पर सामने आया है। तो देखिए, जयपुर को जिला बनाने को लेकर इससे पहले भी कई रिएक्शन सामने आ चुके हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का भी रिएक्शन इस मामले में हमने सुना था और इस सब के बीच में विधायक अमीन कागजी का रिएक्शन सामने आया है। दीपक गोयल का रुख करना चाहूंगी। दीपक, एक बड़ा बयान दिया गया है अमीन कागजी की ओर से मंत्री शांति धारीवाल को लेकर, जयपुर को जिला बनाने के से जुड़ा ये बयान उनका सामने आया, क्या मायने निकाले जाए इस बयान के? अब दीपक, देखिए, जयपुर में जो विकास कार्य हो रहे हैं वो पूरी तरीके से ठप है और कोटा को चमन किया जा रहा है। इस तरह का बयान विधायक अमीन कागजी उन्हीं के पार्टी के विधायक हैं और उन्होंने दिया है। आज पूरी तरीके से वो शांति धारीवाल को लेकर मुखर नजर आए। उन्होंने कहा कि कोटा से क्या चुनाव जीतकर आ जाएंगे, क्या जयपुर की जनता जब चिल्लाएगी तो क्या उसका कोटा में असर नहीं पड़ेगा? चुनाव नजदीक है, जयपुर में प्रभारी मंत्री हैं, वो प्रभारी मंत्री के नाते उन्होंने एक बैठक तक नहीं ली, उनके पास जयपुर के लिए समय नहीं है। एक्सीएन, जेईएन और एईएन सब कोटा ले गए, जयपुर के काम कौन करेगा? जोनों के अंदर हालात बहुत खराब है, ना एक्सीएन है, ना जेईएन है, ना एक्सीएन है। बजट सैंक्शन हो जाता है, बजट की घोषणा हो जाती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? जब अधिकारी नहीं होंगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? जब 50 करोड़ रुपए 2 साल पहले बजट के अंदर घोषणा की सीवरेज को लेकर, उसका अभी तक उससे टेंडर नहीं करा पाए। ये मंत्रालय चला रहे हैं मंत्री, यूडीएच मंत्री अपने आप को नंबर 1 मंत्री बताते हैं। इस तरह का उन्होंने बयान दिया कि धारीवाल अपने आप को नंबर 1 मंत्री बताते हैं, लेकिन जयपुर का पूरा सत्यानाश कर दिया। क्या राजस्थान क्या कोटा से जीत कर आ जाएगा? क्योंकि जयपुर शहर के अंदर जो नगर निगम हेरिटेज है उसमें 4 एमएलए कांग्रेस से जीते हुए हैं, लेकिन जयपुर जो यूडीएच मंत्री हैं जिनका पास विकास का जिम्मा है, उन्होंने जयपुर के लिए कभी आधे घंटे का समय तक नहीं दिया है। उनके पास किसी विधायक के साथ चर्चा का समय नहीं है। विधानसभा के अंदर सचिवालय के अंदर वो बार बार उनको पत्र लिख चुके हैं कि साहब ये हमारे यहाँ काम है, जोनों के अंदर एक्सीएन इंजीनियरों की कमी है, ना एक्सीएन है, ना जेईएन है, ना कह सकते हैं कि एईएन है, लेकिन जब पूछते हैं तो बोलते नहीं दूंगा। तो इस तरह का ये जवाब और इस तरह का वो मंत्रालय, शायद लगता नहीं है कि वो मंत्रालय चला रहे हैं। इस बयान अमीन कागजी ने अपने मुख से दिया है। आज नगर निगम हेरिटेज के अंदर एक कार्यक्रम था, कार्यक्रम के अंदर विधायकों के अंदर आपस में कहीं ना कहीं फूट नजर आई। एक तरफ वर्किंग कमेटियों को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अलग थलग नजर आ रहे थे, तो 3 जो विधायक थे, रफीक खान, अमीन कागजी और महेश जोशी, वो एक तरफ थे। लेकिन उसके बाद जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो उन्होंने अपना, शायद कह सकते हैं उनके अंदर गुबार था एक कि जयपुर के अंदर विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, और जो विकास कार्य सैंक्शन हुए हैं, जो बजट के अंदर उनके शहर के अंदर घोषणा हुई है, उसके ऊपर मंत्री, यूडीएच मंत्री धारीवाल कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। कोटा को चमन किया जा रहा है, जयपुर जो राजधानी जिसे कहा जाता है उसका सत्यानाश किया जा रहा है। और जयपुर राजधानी का यदि जब लोग यहाँ चिल्लाएंगे तो इसकी जो आवाज है चिल्लाने की, वो कोटा में सुनाई देगी, जनता को सुनाई देगी और वो चुनाव के अंदर नजर आएगी और वो सुनने को मिलेगी। इस तरह का बयान यहाँ पर अमीन कागजी जो कांग्रेस के किशनपोल से विधायक है, उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी मुख्यमंत्री ने 4 दीवारी के अंदर बजट घोषणा की है, लेकिन जब अफसर नहीं रहेंगे तो किस तरीके से उनका अमली जामा उनको धरातल पर लाया जाएगा? सारे अफसरों को तो कोटा ले गए, कोटा को चमन किया जा रहा है। क्या कोटा की जनता पूरे राजस्थान को चुनाव जिता देगी? क्या कोटा से पूरा सरकार बना लेंगे? तो इस तरह का बयान कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के विधायक, उन्हीं के पार्टी के जो विधायक है या कह सकते हैं कि कैबिनेट के मंत्री हैं, जिनके पास विकास का जिम्मा है, उन्हीं के ऊपर कहीं ना कहीं मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी सवाल खड़े कर चुके हैं जयपुर शहर के विकास को लेकर कि कोटा को चमन किया जा रहा है
और जयपुर को हमें देखिए जिसे राजधानी कहा जाता है उसके उस पर जो विकास के पंख लगने चाहिए वहाँ विकास नजर नहीं आ रहा है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इस तरह के पहले बयान दे चुके हैं, उसके बाद किशनपुर के जो विधायक हैं वो अब बयान दे चुके हैं। तो इन बयानों का चुनावी समय के अंदर कहीं ना कहीं अर्थ निकाला जा रहा है राजनीतिक गलियारों में। दीपक, कहा जाता है राजनीति में मतभेद होना सही है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, तो क्या माना जाए मनभेद सामने आ रहा है विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच में? देखिए बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों जब प्रशासन शहरों के संग अभियान चला था तो अमीन काजी हैं वो धारीवाल को अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर लेके गए थे। उन्होंने बताया था कि किस तरह के हालात हैं। प्रशासन शहरों के संग एक सरकार का एक ड्रीम कह सकते हैं कि एक अभियान है, लेकिन उसको किस तरीके से फैल किया जा रहा है अफसर वो देख लीजिए, आप तस्वीर देख लीजिए कैसे नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा 10 बार मैं पत्र लिख चुका हूँ, वो बुजुर्ग है मेरे से, मेरे पिता के समान है, लेकिन मेरी बात सुनते ही नहीं है। विधानसभा तक मैं मिल के आ गया, उनके सचिवालय में उनके पास जाकर आ गया, लेकिन 276 करोड़ रुपए हाल ही में मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की है। मुख्यमंत्री योजनाओं की बरसात कर रहे हैं, लेकिन यूरियज मंत्री उन पर कुंडली मारकर बैठे हैं। इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब जयपुर की जनता चिल्लाएगी तो इसकी जो गूंज है वो कोटा में सुनाई देगी, वहाँ की जनता सुनेगी इस गूंज को। 4 साल का समय हो चुका सरकार बने, प्रभारी मंत्री जयपुर के हैं धारीवाल, लेकिन आज तक उन्होंने विधायकों के साथ एक बैठक ली थी, अधिकारियों। बहुत शुक्रिया आपका दीपक गोयल, बहुत शुक्रिया आपका। तो इस बयान के अब कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका दीपक। और मेरे साथ फोन लाइन पर इस वक्त विधायक अमीन कागजी मौजूद हैं। अमीन जी, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। आपने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है मंत्री शांति धारीवाल जी को लेकर। जी बताएं। समझना चाहूंगी आखिर ये बयान आपकी तरफ से क्यों इस तरह का बयान? भाई बयान तो मैंने जो दिया है वो निगम की मीटिंग थी, उसमें मैंने ये कहा कि मैं क्योंकि ये प्रभारी मंत्री भी हैं हमारे जयपुर के और खास तौर से हमारे यूडीएच एलएसडी मंत्री हैं। 4.25 साल में इन्होंने न तो निगम के अधिकारियों को न विधायकों को बुला के चर्चा करी कि जयपुर में क्या होना चाहिए, विकास कार्य है। हमारे पास एईएन एक्शन जेईएन नहीं है, तो पीड़ा है ये तो लिख के दे चुके 10 बार, तो नहीं करेंगे तो बोलना तो पड़ेगा ना। किसको कहने जाएं? अच्छा, उनको ये सोचना चाहिए कि वो मात्र कोटा के मंत्री नहीं है, पूरे राजस्थान के मंत्री हैं। ये कहा मैंने, और इस बात से अभी भी अड़िग हूं, मैं तो फर्म हूँ जी। उनको समझना पड़ेगा इस बात को। अच्छा, क्योंकि आपने शांति धारीवाल जी पर सवाल खड़े किए हैं कि भाई कोटा ही के ही नेता नहीं है, आप पूरे प्रदेश के नेता हैं। अमीन जी, आप बने रहिएगा। एक बार स्टेटमेंट हम दर्शकों को सुना देते हैं। खबर से जुड़ा स्टेटमेंट सामने आया है, वो पहले सुना देते हैं। कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी, उनको टाइम क्यों नहीं है जयपुर के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, ना जोन्स में एक्शन है, ना जोन में जेईएन है, ना जोन में एईएन है। मुख्यमंत्री जी उदार हैं, मुख्यमंत्री जी सारी योजनाएं दे रहे हैं और मंत्री उस पर कुंडली मार के बैठे। तो ये मैसेज जनता में तो जाता है ना। आप मेरी बात करो, किशनपुर में मैं पिछले 10 महीने में 10 चिट्ठियां लिख चुका मंत्री को कि साहब मेरे को एक्शन दे दो। नहीं दूंगा, सारे कोटा ले जाओ, कोटा से ही सरकार बन जाएगी, कोटा में ही जीत के आ जाएंगे सारे के सारे। नंबर 1 मंत्री है ना, जीत जाएंगे वो। ये कोई होता है क्या? जयपुर में हमारे को 4 सीटें मिली, निगम में एक्शन नहीं है, जेईएन नहीं है, सरकार पैसा देती है, सरकार ने पैसे दे के योजनाएं बनाने के लिए एक्शन किसको बोले? बगैर जेईएन एईएन के बनेंगी योजनाएं? कहाँ जाएगा वो पैसा? 50 करोड़ रुपए मैं मुख्यमंत्री जी से सैंक्शन करा के सीवरेज के लिए लेके आया और मुख्यमंत्री जी ने 1.5 साल पहले 2 साल पहले बजट में दे दिए, आज तक उसका टेंडर नहीं करा पाए मंत्री जी। तो दर्शकों को हमने सुना है विधायक अमीन कागजी जी का बयान, और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। अमीन जी, मैंने आपका बयान सुना, दर्शकों ने आपका बयान सुना। अब ये बताइए आगे आपका रुख क्या रहेगा, क्योंकि आपने बोला 10 बार चिट्ठी लिख चुका हूँ, कुछ हुआ नहीं है, तो अब आगे क्या? नहीं, कोई रुख कुछ नहीं रहेगा। ये एक जनरल बात है, जो जनरल पीड़ा है वो बताइए मैंने। अगर मंत्री जी सीरियस होंगे तो आने वाले समय में सारे एमएलए को लेंगे, मेयर को बुलाएंगे, बैठ के बात करेंगे। इसमें क्या है? उनका फर्ज बनता है कि वो सारे विधायकों को बुलाएं, सारे पार्षदों को बुलाएं, मेयर को बुलाएं, अधिकारियों को बुलाएं,
हमारी पीड़ा सुने जयपुर में। जयपुर में क्या क्या परेशानियां, ये तो उनका धर्म बनता है ना। अच्छा, आपकी बातचीत हुई अभी, जैसे कि आपने बताया, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रही हूँ, आपने खुद बोला मीडिया से मुखातिब आप हुए जब कि 10 बार मैंने चिट्ठी लिखी, जब 10 बार चिट्ठी का जवाब नहीं दिया गया तभी मैं पूछ रही हूँ कि आगे क्या। कोई जवाब नहीं दिया। मेरे को ये बोलते हैं कि ट्रांसफर बंद हो गए। मैं आप 28 तारीख को एक ऑर्डर निकला है, पिछले महीने 2 ऑर्डर निकले हैं, ऑर्डर निकालते रहते हैं और हम जब कहते हैं तो ये कहते हैं बैन लगा हुआ है। मेरे पास ऑर्डर है 28 तारीख, 28 को ये निकाले हैं ऑर्डर। ये कैसे निकल रहे हैं ऑर्डर? स्मार्ट सिटी से ईएन था, उसको ले गए हमारे, पता नहीं कहाँ ले गए। चलिए, शुक्रिया आपका अमीन कागजी जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।